उन्होंने चश्मा लिया और तोड़ दिया। और अगर आपका चश्मा 2 नंबर का, 2.5 नंबर का, 3 नंबर का है तो वो 1-1.5 महीने में उतर जाएगा। अपनी लार लेनी है, अपनी सलाइवा लेनी है, जो मुंह में रस बनता है, इसको आंखों में काजल की तरह लगा लेना है। तो मुझे अभी तक कोई आई साइड की प्रॉब्लम नहीं हुई। 7वीं क्लास में, जब मैं 7th क्लास में था, तो मेरी आई साइड में आंखों से पानी आने लग गया, मुझे धुंधला दिखने लग गया। तो 4-5 दिन तो मैंने कोई ध्यान नहीं दिया, तो मेरे मम्मी को बताया। तो मम्मी सहारनपुर के रहने वाले हैं, हम सहारनपुर रहा हूं मैं। तो सहारनपुर में एक जनकपुरी में एक डॉक्टर होते थे, तो मुझे याद भी नहीं जनकपुरी था कि जनकनगर था। जनकनगर। तो वहां पे एक डॉक्टर थे, वहां पे आई स्पेशलिस्ट थे वो, मुझे मम्मी उनके पास ले गई। उस टाइम उनकी 30 रुपए फीस होती थी। उन्होंने मेरी आई साइट चेक करी, 2 बार बुलाया और आखिर में मुझे एक चश्मा दे दिया। मैं घर आया, वो चश्मा लगा के मैं फोटो खिंचवा रहा था कि फोटो में देखूंगा मैं कैसा लग रहा हूं। तो मेरे चाचा जी साइंटिस्ट हैं, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में डायरेक्टर रिटायर हुए हैं। उन्होंने मुझे बुलाया, इधर आ। उन्होंने चश्मा लिया और तोड़ दिया और बोलते कल दोबारा डॉक्टर के पास मेरे साथ चलना। तो वो जो फीस लगती थी वो 1 हफ्ते की लगती थी। तो डॉक्टर ने फीस दोबारा ली नहीं, वो डॉक्टर के पास मुझे लेके गए और बोलते चश्मा नहीं लगवाना, अब कोई डॉक्टर साहब तरीका बताओ। तब मुझे दिमाग में ये पहली बार आया कि ऐसे रीजन पूछने चाहिए डॉक्टर से कि कोई और तरीका बताओ। और तरीका। तो डॉक्टर ने बोला 5 बादाम और 5 भूरी मिर्चें रोज रात को भिगो के रखनी है और सुबह उठ के चबा चबा के खानी है 2-3 महीने तक। और नंगे पांव जब ओस पड़ी होती है घास पे, गीली घास पे, सुबह सुबह घूमना है। तो मुझे अच्छी तरह याद है, शायद 11 या 12 दिन ही मेरे चाचा जी मुझे सहारनपुर में कंपनी गार्डन है, वहां घूमने के लिए लेके गए। और 7वीं क्लास में मेरी उम्र 13 साल थी और आज मैं 49 साल का हो गया, अभी तक मुझे चश्मा नहीं लगा। वो भूरी मिर्चें और वो 5 बादाम आज तक काम कर रहे हैं। तो ये आयुर्वेद है। और नंगे पांव घास पे मैं आज भी घूमता हूं। तो मुझे अभी तक कोई आई साइड की प्रॉब्लम नहीं हुई। और मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप चाहो तो मैं दर्शकों को बता दूं। हाँ बिल्कुल सर। कि चश्मा अगर किसी के लगा हुआ है तो उतार भी सकते हैं। कैसे सर? क्या करना है, रात को अपने दांतों को अच्छी तरह साफ करके सोना है। और सोते वक्त आपका सिर पूर्व में या दक्षिण में होना चाहिए। पूर्व जिधर सूरज उगता है उस तरफ होता है, अगर उस तरफ मुंह करो तो उसके राइट साइड में दक्षिण होता है। तो पूर्व या दक्षिण में सिर करके सोना है। जब भी लेटना है बाई करवट लेटना है। सुबह उठ के अपनी बॉडी को हिलाना है, बिस्तर पे पड़े पड़े इतना हिलाना है कि ब्लड सर्कुलेशन पूरी बॉडी में फैल जाए। क्योंकि हमारी बॉडी में 5 लीटर खून है, रात को 2.5-3 लीटर खून पेट पे आ जाता है। तो घुटनों में कम होता है, एड़ी में कम होता है, गर्दन में कम होता है, सिर में कम होता है। तो पूरी बॉडी में एक सार वो घूम जाए। तो बॉडी को हिलाया, उठ के बैठ गए, अच्छी तरह हाथ रगड़ने हैं, इतने रगड़ने हैं गर्म हो जाए और उसको ऐसे आंखों पे लगाना है। 10-20 सेकंड रोक के रखना है, चेहरे पे मल लेना है। अपनी लार लेनी है, अपनी सलाइवा लेनी है, जो मुंह में रस बनता है, इसको आंखों में काजल की तरह लगा लेना है। और उसके बाद ये 3 उंगलियां ऐसे रखनी है, 7 बार ऐसे घुमाना है, 7 बार ऐसे घुमाना है। उसके बाद 25-30 बार इस तरह घुमाना है और 25-30 बार उल्टा घुमाना है। और दोबारा हाथ रगड़ने हैं, गर्म करने हैं और आंखों पे लगा लेने हैं। 2 मिनट में एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी और 10 से 15 दिनों में 0.25, 0.5 नंबर का चश्मा उतर जाएगा। अगर आपका चश्मा 2 नंबर का, 2.5 नंबर का, 3 नंबर का है तो वो 1-1.5 महीने में उतर जाएगा। और अगर आप इससे भी जल्दी चश्मा उतारना चाहते हो तो अपने घर के आसपास कोई भी पंचकर्म आयुर्वेद का सेंटर ढूंढ लो। आयुर्वेद का पंचकर्म सेंटर, वहां पे अक्षय तर्पण नाम की एक थेरेपी होती है, अक्षय तर्पण, वो भी साथ में करवा लो तो चश्मा भी उतर जाएगा। आपको सफेद मोतिया, काला मोतिया, कैटरैक्ट, ग्लूकोमा, आंखों में कुकरे होना, दाने होना, पानी आना, लाल रहना, वो सब भी ठीक हो। भारत में हमारे 120 से अधिक हॉस्पिटल, क्लिनिक और डी केयर सेंटर्स मौजूद हैं, जहां 900 से भी अधिक आयुर्वेदिक डॉक्टर्स और विशेषज्ञ आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचकर्म और डाइट थेरेपी जैसे प्राकृतिक तरीकों के माध्यम से कैंसर, किडनी, लिवर, हार्ट और अन्य गंभीर बीमारियों को रिवर्स करना सिखाते हैं।